Hello students, this is Avadhya sir, your English teacher. Today I am going to explain you another poem from your book Honeydew, The Ant and the Cricket. The Ant and the Cricket is a fable in poetic form. A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. देखिए ये एक पोयम है लेकिन ये एक फैबल भी है. फैबल क्या होता है? अ फैबल इज अ स्टोरी. इसमें क्या होती है? एक स्टोरी होती है ऑफन विथ एनिमल्स, और इसमें अक्सर प्राय अधिकांशतः किनका यूज किया जाता है? एनिमल्स का यूज किया जाता है एज कैरेक्टर्स, पात्रों के रूप में. दैट कन्वेज अ मॉरल, जिसमें क्या रहता है? एक मॉरल रहता है, एक शिक्षा रहती है. ओके तो ऐसे बहुत से फैबल्स हम लोगों ने अपने मॉरल स्टोरी या मॉरल साइंस की बुक में देखा हुआ है. तो ये एक पोइटिक फॉर्म पे एक फैबल दिया है, एक स्टोरी दी हुई है. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम फर्स्ट. दिस इज अ पोएम अबाउट अ सिली यंग क्रिकेट एंड एन आंट. ठीक है, ये एक सिली यंग क्रिकेट एक गेम भी है, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट जो वर्ड है ये किसके लिए है? एक इंसेक्ट के लिए है, झिंगुर जिसे हम कहते हैं. ठीक है, और साथ में एक और कैरेक्टर है, और वो कौन है? एक आंट, एक चीटी. Cricket was only singing all day long and used to enjoy his good times during summer and all other seasons. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? थीम में जो बताया गया है पोएम में वो क्या है कि भाई क्रिकेट दिन भर सिर्फ क्या करती रहती थी? सिंगिंग करता रहता था, हमेशा गाना गाना, मस्त मस्त रहना, बढ़िया. और नेचर को, जो भी मौसम था, सभी सीजन्स को क्या कर रहा था? एंजॉय कर रहा था, और बस गाते जाता. मतलब किसको उसको चिंता नहीं थी किसी चीज़ की भी, फिक्र नहीं थी, बेफिक्र होकर बस क्या करता रहता था? गाना गाता रहता था. ही डिड नॉट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर, और अपने भविष्य के लिए कोई भी प्लानिंग वो नहीं करता था. ठीक है, और यहाँ पे वो क्या करता था? बहुत बड़ी गलती. ठीक, ओके, तो ये थी इसकी थीम. लेट्स मूव टू अवर पोएम नाउ. लुक द फर्स्ट स्टैंजा. A silly young cricket accustomed to sing. ठीक है, a silly young cricket एक सिली सा, बेवकूफ़ सा झिंगूर क्रिकेट. accustomed मतलब होता है आदी हो जाना या आदत में रहना. किस चीज़ का आदी था वो? टू सिंग, गाना गाने का. हमने देखा है क्रिकेट में कि उसकी क्या हैबिट होती है? उसकी आवाज़ ना, आपने झिंगूर की आवाज़ सुना होगा, उसकी आवाज़ बहुत तेज़ रहती है. ठीक है, तो वो बस क्या करता रहता था? गाना गाता रहता था अपनी आवाज़ से. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. देखिए, थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, मतलब सभी महीनों में. ठीक है, सभी महीनों में, चाहे वो वार्म हो, समर हो, स्प्रिंग हो, विंटर हो, सभी सीजन्स में वो क्या करता था? उसको फील करता था, उसका आनंद लेता था. ठीक है, गे मतलब यहाँ पे क्या होता है? आनंदमय होना, या फिर उस चीज़ को आनंद के रूप में, मतलब उसका मज़ा लेना, या फिर भरपूर आनंद से उसको महसूस करना. तो वो हर सीज़न का क्या लेता था? मज़ा लेता था. ठीक है, बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, लेकिन बाद में उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया. कंप्लेन मतलब अब उसे समझ में आने लगा कि कहाँ गलती हुई उससे. क्या हुई कि उसके घर में वो देखता है हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी, कि उसके सभी कपबोर्ड, जितने भी उसके पात्र थे, जितने भी चीज़ों को वो रखता था, खाने पीने की चीज़ें बॉक्सेस में अपने कपबोर्ड में, वो सब क्या हो चुके थे? एम्प्टी, खाली हो चुके थे. एंड विंटर वॉज कम, और विंटर का सीजन आ गया था, ठंड का मौसम आ गया था. नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, एक टुकड़ा, एक कण भी नहीं था खाने का. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और ग्राउंड में चारों तरफ क्या बिछी हुई थी? स्नो, बर्फ बिछी हुई थी. विंटर का मौसम था, बर्फबारी हो रही थी, तो एक टुकड़ा खाने का दिखाई नहीं दे रहा था. चारों तरफ सिर्फ क्या बिछी हुई थी? बर्फ बिछी हुई थी. नॉट अ फ्लावर कुड बी सी, एक फूल भी नहीं देख सकते थे वहां पे आप. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और ना ही पत्ती में कोई लीफ दिखाई दे रही थी. ओह वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, ये मुझे क्या हो गया, या मेरे साथ क्या हो गया? वो अफसोस जता रहा है यहाँ पे. ठीक है, एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमाइन मेट बोल्ड, और अंत में स्टार्वेशन मतलब भूखमरी, एंड फेमाइन मतलब अकाल पड़ जाना, मतलब कुछ था ही नहीं उसके पास खाने के लिए, ना ही उसके घर में बचा था, और ना ही नेचर से उसे कुछ मिल रहा था, क्योंकि चारों तरफ क्या बिछी हुई थी? विंटर के सीजन में बर्फ बिछी हुई थी, कुछ भी नहीं था उसके पास. तो
इन सब चीज़ों ने उसे विवश कर दिया, बोल्ड बना दिया, मतलब अब वो थोड़ा सा सीरियस हो गया इस चीज़ को लेके। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विथ कोल्ड, ठीक है। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट मतलब बिल्कुल भीग गया था, टपक रहा था पानी उसके शरीर से, एंड ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, और ठंड से कांपता हुआ। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली आंट, ठीक है। इन सब अड़चनों को सामना करता हुआ वो कहाँ पहुंचा, एक मिजरली आंट के पास पहुंचा। अब मिजरली मतलब होता है यहाँ पे कंजूस। देखिए यहाँ पे आंट कंजूस तो है, लेकिन साथ साथ एक समझदार भी समझदारी प्राणी बताया गया है, इसमें समझदार प्राणी बताया गया है, ठीक है। अब वो कैसे है वो देखेंगे। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, भूखमरी और अकाल के कारण उसे मजबूर होना पड़ा, और वो कहाँ पहुंचा, भीगते हुए कांपते हुए एक कंजूस चींटी के पास। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, ये देखने के लिए कि यदि वो उसे क्या रख सके, जीवित रख सके, मतलब उससे मदद मांगने गया वो। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, की मुझे बारिश से बचाओ, एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और मुझे कुछ ग्रेन, कुछ अनाज खाने को दो ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। ही विज्ड ओनली टू बोरो, ही हैड रिपे इट टुमारो, उसने कहा कि मैं बस इच्छा रखता हूं कि तुम मुझे कुछ उधार दे दो ताकि मैं कल तुम्हें इसे चुका सकूं। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो, ठीक है, कि यदि मैं भूखमरी से मर गया या नहीं मर पाया, दुख से नहीं मर पाया, तो मैं कल तुम्हें ये जो उधार है वो चुका दूंगा, ऐसा उसने आंट से कहा। अब आंट क्या कहती है देखेंगे अगले स्टैंजा में। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, क्या कहती है वो कि भाई आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ, तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ। बट लेकिन वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, कि ना आंट्स उधार देती हैं और ना ही उधार लेती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन मुझे एक बात बताओ क्रिकेट झिंगुर, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कि तुमने क्या कुछ भी जमा करके नहीं रखा जब वार्म था, मतलब समर का सीजन था, एक अच्छा मौसम चल रहा था, खाने पीने की चीज़ें अच्छी मिल रही थी नेचर से, तो क्या तुमने कुछ जमा करके नहीं रखा इस अकाल के लिए, इस बर्फबारी से बचने के लिए, कि भाई इन दिनों में मैं क्या करूँगा, मुझे पहले से ही कुछ स्टोर करके रखना चाहिए अपने पास, क्या तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। क्वाइट द क्रिकेट नॉट आई, क्वाइट मतलब होता है हैरान होकर बोलना, मतलब आश्चर्यचकित होकर बोलता है कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, वो कहता है कि मेरा हार्ट तो इतना खुश मिजाज था कि मैं बस दिन रात गाते ही रहता था, अपने नेचर को एंजॉय करता था, आसपास के नेचर को, और उन सभी के लिए क्या करता रहता था, बस गाना ही गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि पूरा नेचर मुझे क्या लगता था, आनंदमय लगता था, उन्हें देखकर मुझे खुशी मिलती थी, और उसी खुशी को मैं अपने गाने से एक्सप्लेन करता था। यू सैंग सर यू से गो देन, वो कहता था, उसने कहा कि चलो एक काम करो अब तुम गाओ ही, गो देन चले जाओ यहाँ से। सेज दी आंट, आंट उससे कहती है, एंड डांस द विंटर अवे, और अब इस मौसम में भी बस गाओ, नाचो और मस्ती करो, क्योंकि तुमने क्या नहीं किया है, तुमने स्टोर नहीं किया है, अब इस सीजन में भी तुम क्या करो, बस नाचो और मस्ती करो। और ऐसा कह के वो क्या करती है, उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या समझ में आ रहा है, इसमें ये समझ में आ रहा है कि आंट क्या निकली, समझदार निकली। उसको पता था कि अब एक ऐसा मौसम आने वाला है जहाँ पे हमें खाने पीने को नहीं मिलेगा, मतलब उससे अपने फ्यूचर की चिंता थी, और अपने फ्यूचर की चिंता करते हुए उसने क्या किया, स्टोर करके रखा फूड को, अनाज को, कि भैया अगर बर्फबारी होगी, मुझे खाने को नहीं मिलेगा, तो उस सीज़न को मैं कैसे निकालूंगी। तो उसने पहले से ही चतुराई दिखाई, थोड़ी क्लेवर थी वो, और उसने खाने का स्टोर करके रखा। लेकिन जो क्रिकेट था, जो झिंगुर था, उसने सिर्फ क्या किया, सिर्फ गाना ही गाता रहा, एंजॉय करता रहा, उससे फ्यूचर प्लानिंग नहीं की, उसने अपने भविष्य की चिंता नहीं की, और अंत में उसे क्या होना पड़ा, भूखा रहना पड़ा और भूखमरी से दुखी रहना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे मॉरल हमें क्या मिलता है, क्या मिल रहा है, क्या सीख मिल रही है इससे हमें, कि हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए पहले से ही प्लानिंग करके चलना चाहिए। प्रेजेंट में तो जीना ही चाहिए, लेकिन फ्यूचर के बारे में सोचते हुए हमें प्रेजेंट में वर्क करना चाहिए, क्योंकि जो हम प्रेजेंट में वर्क करेंगे वही हमारा फ्यूचर